बच्चों, हम लोगों ने पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम लोग 11 से आगे स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 12 से। तो दोस्तों, अगर आप उससे पहले चैनल पे पहली बार आए हैं मेरे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो हम लोग प्रश्न नंबर 12 सी सॉल्व कर रहे थे। तो आज हम लोग पार्ट 4 में क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखें जरा। क्या है कि क्वेश्चन है, निम्नलिखित चित्र में छायादार भाग में एक एवं बीच में दो वृत्तों से बने सफ़ेद भाग में घास उगाई गई है। ठीक, घास लगाने का जो व्यय है वो कितना, 0.355 प्रति वर्ग मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। तो ये हमको क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, देखो ये मेरे पास फिगर है। फिगर देखिए आप लोग, इस तरीके से बना हुआ है। ठीक, ये क्या किया गया, देखो यहाँ से इस तरीके से उन्होंने ये डाल रखा है और इसको इस तरीके से बना दिया। और इसका हमको पहले क्षेत्रफल निकालना है इस एरिया का। ठीक, इसका हमको क्या निकालना, एरिया निकालना। और ये हमको टोटल दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक की जो दे रखी है वो दे रखी है हमको 6 मीटर। कितनी दे रखी, 6 मीटर। तो 3 ये हो जाएगी, 3 ये हो जाएगी। और चौड़ाई कितनी हमको दे रखी है, चौड़ाई भी हमको दे रखी है, चित्र में ही है 3। ठीक, और ये रेडियस है, तो ये भी हमको इसी में बता रखा है कितना है, ये 3 सेंटीमीटर है। ठीक, तो हमको इसका क्षेत्रफल निकालना। तो ये तो हमको सीधे लग रहा है अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त का निकाल लेंगे हम लोग। इसका हमको दिक्कत है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम पूरे वृत्त, पूरे आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसमें से हम 2 त्रिज्य खंडों का क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे हम लोग। ठीक, तो यहाँ पे पहले हम लोग लिख लेते हैं, आयत की लंबाई। आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी, देखो आयत की लंबाई है मेरे पास 6 मीटर और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है मेरे पास 3 मीटर। ठीक, और क्या है, अर्धवृत्त का व्यास, व्यास क्या, त्रिज्या दे रखा डायरेक्ट। ठीक है, तो त्रिज्या कितनी दे रखी है हमको, 3 मीटर। तो हम एक ही बार में निकाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, देखो पहले तो हम किसका निकालें, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग अर्धवृत्त का क्षेत्रफल प्लस क्या करते हैं हम लोग, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, और माइनस कर देते हैं हम लोग 2 त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल। और त्रिज्य खंड का कोण जो इधर का वो कितना है, 90 डिग्री। ये कितने देर का, 90। तो हम लोग स्टार्ट कर, देखो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने कितना, 1/2 पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक, माइनस ये प्लस होगा। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L इंटू बी होता है, माइनस ये हो जाएगा 2, और इसका हम लोग लगाएंगे तो क्या हो, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 1/2। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी गई, तो हम लोग रखते हैं 22/7 इंटू आर की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, 3। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस ये होगा 6 इंटू 3 माइनस ये हो जाएगा 2 इंटू थीटा ये रखेंगे 90/360 इंटू पाई की वैल्यू रखते हैं हम लोग 22/7 इंटू आर की वैल्यू है 3 इंटू 3। तो ये 9, ये बचेगा 4, या 1, ये बचेगा 2। इसको इससे डिवाइड करते हैं, कितना बचा, 11। और इससे इसको डिवाइड कर देते कितना बचा, 11। तो ये कितना बचा, 11 गुणे 9 बचेगा बटे 7 प्लस कितना हो गया, 18 हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा, 3 का 9 और 11 ने 99। ठीक, बटे में कितना होगा, बटे में बचेगा मेरे पास 7। कितना बचेगा, 7 बचेगा। ओके, 7 बचेगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 11 नेम 99 बटे 7 प्लस ये कितना होगा, 18 माइनस 99/7 हो जाएगा। ओके, ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इससे ये चीज़ कैंसिल, तो आंसर कितना निकला, 18 मीटर स्क्वायर। तो जो छायांकित भाग था
उसका क्षेत्रफल कितना निकल आया दोस्तों, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल आया। तो हमको यहाँ पे करना क्या है, देखो हमको बताना है कि खर्च बताना है हमको यहाँ पे। तो यहाँ पे खर्च जो हमको दे रखा था वो दे रखा 0.365, ठीक है। तो यहाँ पे हमको जो खर्च था 1 मीटर स्क्वायर का व्यय कितना है 0.35, ये हमको दे रखा था, ठीक। तो हमको निकालना है 18 मीटर का खर्च, तो कितना होगा, तो ये 18 इंटू 0.35, तो हम लोग गुणा करते हैं तो 18 पंचे 90, हाथ से कितना बचेगा 9, 18 तियाँ 54, ठीक है। 18 तियाँ कितना हो जाएगा 54, 54 और 9 कितना हो गया 63। पॉइंट कितने अंक के बाद है, 2 अंक के बाद, तो 2 लग गया। तो कितना आएगा ये 6.30 रुपये। तो ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है दोस्तों, 13 है, दी गई आकृति में 56 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार लॉन ABCD के दो ओर बनी हुई 2 वृत्ताकार फूलों की क्यारियां दर्शाई गई हैं। यदि प्रत्येक वृत्ताकार क्यारी का केंद्र लॉन के विकर्णों प्रतिच्छेद बिंदु O है, तो वर्गाकार लॉन तथा फूलों की क्यारियों के क्षेत्रफलों का योग ज्ञात कीजिए। और पाई बराबर हमको दे रखा है 22/7। फिगर इस तरीके से है, ओके। देखो ठीक, ये इसके विकर्ण हैं और ये हमको दे रखा है 56, ठीक। अब आप लोग एक चीज़ देखें, ये मेरे पास एक क्या है विकर्ण है, A B C और D, ये विकर्ण है। अब ये एक वर्ग हो गया। अगर मैं जैसे वर्ग का क्षेत्रफल निकालूं, जब मैं वर्ग का क्षेत्रफल निकालूं तो देखो ये भी आएगा, ये भी आएगा और ये भी, ये मतलब ये चारों पार्ट आएंगे, ठीक। और ये मेरे पास क्या है त्रिज्यखंड है, देखो OAB त्रिज्यखंड है और ODC ये 2 त्रिज्यखंड हैं। और जब हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालें तब भी ये दोनों पार्ट आएंगे, ठीक है। तो ये त्रिज्यखंड में भी आएंगे और वर्ग में भी आएंगे। तो हम क्या करते हैं, देखो हम ये 2 बचेंगे, मतलब त्रिज्यखंड का निकालेंगे हम लोग तो ये निकल जाएगा पूरा और ये निकल जाएगा, तो बचे ये दोनों। तो ये दोनों किसके हैं, वर्ग के हैं, तो मतलब हाफ वर्ग बन रहा, ये मिलेगा, ये मतलब आधा वर्ग। तो हम लोग क्या निकालेंगे, देखो अगर हमको निकालना है इस क्यारी का क्षेत्रफल, क्यारी का क्षेत्रफल, तो हम लोग क्या निकाल दें, देखो हम लोग निकाल दें 2 गुणे त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल और प्लस क्या करते हैं उसमें हम हाफ मतलब आधा वर्ग का क्षेत्रफल, मतलब आधे वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग निकाल दें, ठीक। तो हम लोग निकालते हैं, देखो पहले उसके लिए हमको त्रिज्या चाहिए, तो देखो ये और ये x हम लोगों ने मान ली, ठीक है। हम लोगों ने मान ली, माना OB बराबर OA बराबर x, क्योंकि ये त्रिज्या है तो ये बराबर बराबर रहेगी। अब एक चीज़ देखो, अगर ये वृत्त है तो ये कोण कितने डिग्री का होगा, ये कोण बनेगा 90 डिग्री का। कितने का बनेगा, 90 डिग्री का। तो 45 का ये हो जाएगा और 45 का ये होगा और ये भी होगा ये 45 का। तो 45 के 2 हो गए 90 के, तो तीसरा कोण कितने का आएगा 90, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों योग कितना होता है 90 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग लगाते हैं त्रिभुज OAB। तो पाइथागोरस अगर हम लगाएं तो क्या होगा, देखो x² प्लस x² और प्लस 56 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर में। पाइथागोरस प्रमेय यही होती है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर इक्वल कांड स्क्वायर होता है। तो ये हो जाएगा 2x² बराबर कितना हो गया 56 का स्क्वायर। तो अगर हम x² बराबर निकालें तो ये 56 वटे में कितना आएगा 2, ठीक। तो अगर हम x बराबर निकालें तो कितना 56√2। तो ये मेरे पास x की वैल्यू निकल आई है, ठीक। तो अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू रखते हैं, देखो तो हम लोग निकालेंगे जब क्यारी का क्षेत्रफल, तो क्या होगा, देखो 2 गुणे त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल कितना होता है थीटा, मतलब थीटा यहाँ पे कितना देगा 90 डिग्री। तो हम 90/3 तो 60 इंटू पाई की वैल्यू दे रखी है, हाँ सवाल में दे रखी है 22/7 गुणे पाई r² होता है ना। तो r की वैल्यू मेरे पास क्या है, ये
ये हो गया 56/√2। ठीक, तो क्या होता है θ/360 इंटू πr²। तो ये पाई मतलब x की वैल्यू हमको ये दे रखी थी, तो हमने आर जब ये रख दिया और इसका हम लोगों ने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। ठीक, प्लस इसका निकालें तो कितना 1/2 वर्ग का क्षेत्रफल मतलब कितना होगा 56 × 56 हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो आप लोग ज़रा, इसको हम लोग डिवाइड कर दिया, कितना बचा 4, तो ये बचा 2 × 1/4 बचा यहाँ पे, ये हो गया 22/7 हो गया, इंटू ये हो गया 56² प्लस ये हो गया 1/2। ठीक, और इंटू ये हो गया यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 56²/2। ठीक, तो ये चीज़ दोनों से हमको क्या मिले, कामन, तो हम लोग इसको तो कामन कर लेते हैं 56²/2। अंदर कितना बचेगा, यहाँ पे 2 बचा, इसको डिवाइड कर देते हैं, ये बचेगा 1/2। कितना बचेगा, ये 1/2 इंटू बचेगा 22/7, और ये तो कामन हो गया, प्लस का कितना बचेगा 1 बचेगा, इसको डिवाइड करते हैं, कितना बचेगा 11 बचेगा। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, तो 56 इंटू 56 में कितना रहेगा 2, ब्रैकेट में रहेगा यहाँ पे 11/7 प्लस 1। ठीक, तो ये कितना होगा 7 7 11 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 56 × 56 में कितना होगा 7 होगा। ठीक है, इंटू ये 7 और 11 कितना हो गया 18/7, कितना हो गया ये 18/7 हो गया। तो ये 7 8 56, ये 8 बार जाएगा। ठीक, और ये होगा 7 × 7 8 56। ठीक, तो ये कितना आ गया मेरे पास 8 × 8 और × 18, कितना आ गया ये 8 × 8 × 18, तो 18 8 कितना होता है। ठीक है, तो ये बच्चा ने कि यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया फ्रेंड्स, ये यहाँ पे 2 था। ठीक है, ये कितना था यहाँ पे 2, तो इसको आप लोग 2 कर लें ज़रा, ये 2 था। ठीक, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसको पहले हम साफ से बाद में काटेंगे। ठीक है, तो ये कितना बचेगा, देखो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, तो ये बचेगा 56 × 56 अपॉन में कितना बचा था 2 इंटू, इसको हमने सॉल्व किया तो कितना 18/7, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा 9, इसको डिवाइड करेंगे ये बचेगा 8, तो ये कितना आ गया 72, 8 ने 72 हो गया × 56। तो जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो निकल आएगा 4032, कितना निकल आएगा 4032। ठीक है, तो ये मेरा आंसर होगा। तो हम लोगों ने क्या किया, देखो हमने क्या किया, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लिया और इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लिया। ठीक, इन दोनों का निकाल लिया, इसका और इसका। बचे कौन थे, ये 2 पार्ट बचे, ये वर्ग के ही 2 पार्ट हैं, तो 1/4 ये 1/4 ये दोनों को मिला के कितना हो गया हाफ, तो हाफ वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लिया हम लोगों ने और उन दोनों को जोड़ दिया, तो ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 हमको दिया गया है कि दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि केंद्र O वाले दोनों सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर हैं तथा कोण AOC बराबर हमको दे रखा है 40 डिग्री। फिगर आप लोगों ने देख लिया होगा, ये बना है इस तरीके से। ठीक है, एक फिर से बना हुआ है, मतलब सकेंद्रीय है, तो इस तरीके से एक बना हुआ है और हमें इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है। और कोण हमको कितना दे रखा 40, इसको O डाल दीजिए, इसको B, ये D, ये A और ये C हो गया। तो हमको क्षेत्रफल जो निकालना है इसका निकालना है छायांकित भाग का। और रेडियस हम लोगों को दे रखी है, इसकी OA की कितनी दे रखी है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं पहले बड़े वृत्त की त्रिज्या। तो बड़े वृत्त की जो त्रिज्या है इसको हम R1 से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, R1 बराबर क्वेश्चन में हमको दे रखा था 14 सेंटीमीटर। ठीक, और छोटे वृत्त की क्या हो जाएगी, देखो छोटे वृत्त की त्रिज्या को हम लोग R2 नाम देते हैं और ये हमको 7 सेंटीमीटर दी गई थी क्वेश्चन में। और थीटा बराबर हमको दे रखा था 40 डिग्री, ये कितना दे रखा है 40 डिग्री। हमको निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक,
तो हमको निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो क्या होगा, त्रिज्य, यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा, त्रिज्य खंड OAC का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्य खंड OBD का क्षेत्रफल। तो ये कितना होगा, देखो थीटा बटे 360 पाई r 1² माइनस होगा थीटा बटे 360 इंटू पाई r 2²। तो थीटा बटे 360 पाई कामन हो जाएगा, ये बचेगा r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू 40, तो हो गया 40 बटे 360 इंटू पाई की वैल्यू रख लेते हैं हम लोग 22 बटे 7। r1 की वैल्यू थी 14 माइनस 7, इसका स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर हो गया। तो ये तो डिवाइड होके हो जाएगा 1 बटे 9, ठीक है, 0 0 9 इंटू हो गया 22 बटे 7। इसको हम लोग लिख सकते हैं 14 प्लस 7 लिख सकते हैं हम लोग, और इसको हम लोग 14 माइनस 7, क्योंकि a प्लस बी a माइनस बी का होल स्क्वायर है ये, ठीक। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, देखो ये हमको मिल जाएगा यहाँ पे 1 बटे 9 गुणे 22 बटे 7 गुणा ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 21 और इंटू ये कितना हो जाएगा 7। तो ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, ठीक। तो ये बचेगा 22 गुणे 21 बटे 9। तो इसको 3 से डिवाइड करते हैं हम लोग, तो 3 3 जा ये 7 टाइम, ठीक। तो इतना आ गया। तो अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना है, 154/3 और ये क्या हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर। तो ये मेरा क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, दी गई आकृति में ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। क्या दिया गया, एक वर्ग। ABC और D को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बना हुआ है ये, ठीक। तो ये इस तरीके से टच है, ये वर्ग है मेरे पास। ये जो अंदर बना हुआ है ABCD, ये ABCD, और हमको इसका एरिया निकालना है, इसका ये जो छायांकित है, ठीक। और इसकी जो लेंथ है वो हमको दे रखी है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं, देखो क्या मिलेगा। देखो वर्ग की भुजा कितनी है यहाँ पे, 14 सेंटीमीटर, ये तो वर्ग की भुजा दे रखी। तो वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग पहले निकाल लेते हैं। तो क्या होगा, 14 गुणे 14, क्योंकि भुजा स्क्वायर हो तो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये किसका निकल आया, वर्ग का निकल आया। अब ये 4 चतुर्थांश हैं, यहाँ पे कोण कितने का बनेगा, 90 90 90, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक चतुर्थांश का निकाल लेते हैं हम लोग। तो हम निकालते हैं त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो क्या होगा, देखो थीटा बटे 360 इंटू पाई r स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे 90 है अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू यहाँ पे रख लेते हैं हम लोग 22 बटे 7 इंटू आर की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी, आर की वैल्यू इसकी हाफ होगी, कितने रखेंगे हम लोग 7 का स्क्वायर, ठीक। तो ये कितना होगा, इसको हम डिवाइड करें तो 1 बटे 4 इंटू ये हो जाएगा 22 बटे 7, ये हो गया 7 इंटू 7। तो ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। इसको हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पे कितना बचेगा 2, ये बचेगा 11। तो कितना आ गया 77 बटे 2 वर्ग सेंटीमीटर। किसका निकला, ये एक का है कितने, ये 4। तो हम निकाले 4 त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल। तो कितना है 77 बटे 2 गुणा कितना हो जाएगा 4 का। तो इसको डिवाइड करेंगे 2 और 77 दूनी कितना हो 154 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये किसका निकला, चारों का। हमको क्या चाहिए, छायांकित भाग। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग छायांकित भाग का क्षेत्रफल।
तो क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल। तो 196 माइनस कितना हो जाएगा 154, माइनस करेंगे तो ये बचेगा 2, ठीक है, कितना हो जाएगा 42 वर्ग सेमी। ये मेरा आंसर आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और रह गया, उसको भी हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 16। क्या है, एक वर्गाकार रूमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हुए हैं जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या जो है 7 सेंटीमीटर है। रूमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बना हुआ है, आप लोग फिगर देख लें ज़रा, ठीक। और ये इस तरीके से इसमें डिज़ाइन बने हुए हैं, ठीक, 3-3 डिज़ाइन बने हुए हैं इस तरीके से। और इनकी जो त्रिज्या है वो हमको दे रखी है 7। तो ये अगर व्यास निकालें कितना होगा 14, तो 14 इसका होगा, 14 इसका होगा, 14 इसका हो जाएगा, ठीक। तो हम यहाँ पे आपको निकाल के दिखा देते हैं। जो त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या डाल देते हैं हम लोग, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो वृत्त का व्यास कितना होगा, तो 2 × 7 बराबर कितना हो जाए 14 सेंटीमीटर, ठीक। ये हो गया ABCD। तो हम लोग निकाल लेते हैं वर्ग की भुजा। तो कितनी है, देखो इसका 14, इसका 14, तो ये कितना 14 सेंटीमीटर प्लस 14 प्लस 14 कितना आएगा 42 सेंटीमीटर, मतलब 42 सेंटीमीटर इसकी भुजा निकल आई। तो हम लोग क्या करें, 42 भुजा वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लें, उसमें इसका क्षेत्रफल निकाल लें, जो सर्कल हैं उनका माइनस कर देंगे। तो हम लोग निकाल लेते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। तो क्या आएगा, देखो 42 × 42 ये निकल आया। अब हम लोग क्या करते हैं, वृत्त जो है वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालें तो क्या होगा πr²। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू हम लोग रखते हैं 22/7, आर की वैल्यू 7 थी तो 7 रख दो, 7 से 7 कैंसिल हो गया। तो ये कितना आएगा 22×7 154 सेंटीमीटर, मतलब 1 निकल आया। हमको चाहिए कितने 9 हैं, तो हम निकालें 9 वृत्तों का क्षेत्रफल। तो हो जाएगा 9 × 154, कितना हो गया 9 × 154 गुणा करते हैं हम लोग। तो कितना 9 चौक 36, 6 हाथ कितना आएगा 3, 9 अपना 45, 45 और 3 कितना हो गया 48, हाथ कितना बचा 4, 9 4 13, तो कितना आ गया 1386 वर्ग सेमी, ठीक। हमको निकालना है शेष भाग का क्षेत्रफल। तो हम निकालते हैं शेष भाग का क्षेत्रफल। तो हम लगाएंगे वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे हम लोग 9 वृत्तों का क्षेत्रफल। तो 9 वृत्तों का क्षेत्रफल जो है वो हम लोग क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, ठीक है। तो चलिए माइनस करते हैं हम लोग। तो कितना आएगा, देखो वर्ग का कितना था 42, 42 × 42 माइनस 9 इसका कितना 1386। पहले 42 का 42 में इंटू कर देते हैं हम लोग। तो ये 2 दूनी 4 और ये 8, ये 8 8 8 16, यहाँ से 1 बचेगा, 4 चौको 16 और ये कितना है 17। तो कितना 17 64 माइनस निकलेगा 1386, माइनस करते हैं हम लोग। तो इसको यहाँ पे 1386 लिखेंगे हम लोग। तो ये देखो 14 14 में 6 गया तो 8 कितना बचेगा 8 बचेगा। यहाँ कितना बचा 5 बचा, तो 15 में से 8 गया 7 बचेगा। यहाँ बचेगा कितना 3, और 3 में 3 गया 3, तो कितना बचा 378। तो बचेगा 378 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो एक्सरसाइज 12C कंप्लीट हो गई है दोस्तों। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।